जन संगीत की तरह, बजरंग दलों की तरह जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को हत्या नहीं करते। मेरा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं अपना परिचय आपके सामने दूं कि मैं फला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, मैं 20 साल का लड़का हूँ। ये परिचय देना सबसे पहले हमारा काम है और हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन कराएं, हम अपना परिचय बताएं। और कोई अजनबी आदमी आपके शहर में सबसे पहले आए तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछे क्या फला आदमी आप कहाँ से आए हो, किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, किस इलाके से ताल्लुक रखते हो। सबसे पहले ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आइए सबसे पहले अल्लाह का तसव्वुर वेदों के जरिए ही से करते हैं। अल्लाह के बारे में वेद क्या कहती है? वेद का माना होता है ज्ञान, वेद का माना होता है जानकारी। सबसे पहले वेद के जरिए ही से अल्लाह का तसव्वुर करते हैं। हदीस ये कहती है अंता अबुदल्लाह कान्नका तराह फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। आए लोगों, आए सहाबियों, आए उम्मतियों, जब भी कोई नेकी करो, जब भी कोई इबादत करो तो समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। हमारा कोई भी छोटा से छोटा अमाल हो, हम ये समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये तसव्वुर जहन में ना आए तो ये समझो कि फइन्नहु यराक, वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह का तसव्वुर करना है, हमें अल्लाह को हमेशा अपने नजरों में रखना है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम तन्हाई में भी छुप के भी कोई बुराई करे तो ये ना समझे कि हम इंसान की नजर से बच गए, हम सीसीटीवी कैमरे की नजर से बच गए तो अल्लाह की नजर से भी बच जाएंगे। नहीं, हमें अल्लाह देख रहा है। हमें अल्लाह का तसव्वुर अपने जहन में, अपने दिमागों में, अपने नजरों में करना है कि हमें अल्लाह ताला देख रहा है। आइए वेदों के जरिए अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन और परिभाषा बतलाया है, कुरान की सूरह इखलास की पहली आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए कहता है, ओ जिब्रील जाओ और मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दो कि कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह जिनके बारे में शक उलझन में पड़े हो कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह दो ही या तीन है, वो अल्लाह एक ही है, वो अल्लाह एक ही है। वेद क्या कहती है? आइए मैं मंत्र से साबित करता हूँ। वेद ये कहती है या इका इत्ता मुस्तुही, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं। एक ही द्वितीयो नास, वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, दूसरा मंत्र एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निहिनाय नास्ते नास्ते किंचन, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान जो कहता है, कुरान की आयतें जो कहती है कि अल्लाह एक है, वेद भी वही कहती है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद है ही नहीं। पता चला कि अल्लाह ताला की जात एक है, कोई दूसरा नहीं है। अब आइए, अल्लाह ताला की जात एक ही है, अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। जरा राम के बारे में देखते हैं, राम कितने भाई से हैं? 5 भाई से हैं। श्री राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, 3 पत्नियां थी, कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी। मुझे ये बताए कि आखिर किसको भगवान माने, मुझे आखिर बताए कि इस मंत्र का तर्जुमा क्या करें। श्री राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, राम का जिक्र मिलता है, शत्रुघ्न का जिक्र मिलता है, भारत का जिक्र मिलता है, लक्ष्मण का जिक्र मिलता है। मुझे कोई ऐसा आदमी बताए जो इस मंत्र से टच खाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस अल्लाह की सिफात बयान कर रहा है, उस अल्लाह की सिफात वेदों में बयान कर रहा है, उस ईश्वर की सिफात वेदों में बयान कर रहा है कि नकास्य कस्कीजा जनेता न कदीफा, वो ईश्वर जिसको दुनिया की किसी माँ ने पैदा नहीं किया है, वो ईश्वर जिसको दुनिया में किसी औरत ने जना नहीं है, वो ईश्वर जिसका कोई बेटा नहीं है। मंत्र ये कहता है, वेद ये कहती है वो ईश्वर ऐसा होगा, उनकी सिफात ये होगी कि उसको दुनिया के किसी माँ ने पैदा नहीं किया है और ना ही उसके बतन से कोई बेटा पैदा हुआ है। आइए यहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, शंकर जी के 1 पुत्र का जिक्र
मिलता है, गणेश जी का जिक्र मिलता है। गणेश चतुर्थी का मैं नक्शा आपके सामने खींच देता, लेकिन मेरे पास एक ही घंटा का समय है, एक ही घंटा का टाइम है। ये लड़का कैसे पैदा हुआ, ये गणेश कैसे पैदा हुआ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। एक मर्तबा पार्वती जी नहा रही है, पार्वती जी नहा रही है। पार्वती जी ने अपने मैल और कुचेल, शरीर के मैल और कुचेल से पुत्र गणेश को जिंदा किया, गणेश को पैदा किया। वो अलग बात है, शंकर जी को मालूम ना हो, लेकिन ये तो तज़किरा मिलता है कि ये शंकर जी के पुत्र है। ये तो तज़किरा मिलता है कि शंकर जी के पुत्र गणेश जी है, लेकिन ईश्वर की सिफात इस मंत्र में ये बयान हो रहा है। ईश्वर की सिफात इस मंत्र के जरिए हमें और आपको ये मिलता है कि अल्लाह ताला की सिफात ये होंगी कि उसको दुनिया के किसी औरत ने पैदा नहीं किया है और ना ही उससे कोई बेटा पैदा हुआ है, यानी अल्लाह बिन बाप के है, ना उसका कोई बाप है और ना ही उसका कोई बेटा है। आइए कृष्ण जी के बारे में पढ़िए, उसका बेटा का जिक्र मिलता है, बीवी का जिक्र मिलता है। शंकर जी की बीवी का जिक्र मिलता है, बेटे का जिक्र मिलता है, राम जी के बेटे का जिक्र मिलता है। आए मेरे हिंदू भाइयों, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक अगर सोशल मीडिया के जरिए जाए, मुझे अगर ये हवाला गलत हो तो बताना। राम जी के 2 पुत्र हुए थे या नहीं? कहाँ हुए थे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। उन दोनों पुत्र का नाम लव और कुश था या नहीं? कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? वनवासी की हालत में पैदा हुए। जब सीता जी को वनवास दिया गया, सीता जी ने वनवास काटने के ही दौरान वनवास ही में 2 लड़का पैदा हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम जी के 2 पुत्र का जिक्र मिलता है, लेकिन यह ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं, ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं कि वो ईश्वर जिसको दुनिया के किसी औरत ने जाना नहीं है, यानी उसकी कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है और ना ही उसका कोई बेटा है और ना ही बेटी है। पता चलता है ये मंत्र उसी जात की तारीफ कर रहा है, उसी अल्लाह की तारीफ कर रहा है जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। हुवर रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जो अल्लाह हमारे ज़हनों में, हमारे दिमागों में तसव्वुर है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला की जात एक है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, आइए इस मंत्र के तहत ईसाइयों को भी मैं अपने सामने रख रहा हूँ। आए मुसलमानों और झारखंड के वासियों, आपके इलाके में ईसाई ज्यादा है, लेकिन ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह एक है। पहला माबूद, दूसरा माबूद ईसा है, तीसरा माबूद मरियम है। कभी कभी ये कहते हैं कि ये तीनों एक हैं, अल्लाह ही ईसा बनकर इस दुनिया में आए, अल्लाह ही मरियम है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कभी ये कहते कि अल्लाह ही ईसा है, कभी ये कहते कि ईसा ही अल्लाह है, कभी ये कहते मरियम ही अल्लाह है, कभी ये कहते कि ईसा अल्लाह का बेटा है। कुरान कहता है या अहलल किताबे ला तगलू फी दीनिकुम, आए यहूदियों, आए नसारो, आए नसरानियों, आए यहूदियों, दीन के बारे में गुलू ना किया करो, दीन के बारे में हद से आगे ना बढ़ा करो। ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्नुल्लाह ना कहा करो, ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्न मरियम कहा करो। आए यहूदियों, उज़ैर अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा उज़ैर को अल्लाह का बंदा कहो, उज़ैर इब्नुल्लाह ना कहो, अल्लाह का बेटा ना कहो। ईसा ये दावा करते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही मरियम बनकर नाजिल हुए, ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही ईसा है। कुरान की दूसरी आयत देखिए, कुरान कहता है वला तक़ूलू सलासा, इन तीनों को तीन अल्लाह ना मानो, बल्कि ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ताला अल्लाह है, ईसा अल्लाह का बंदा है, मरियम अल्लाह की बंदी है, ये तसव्वुर करो। इस मंत्र का जो खुलासा और निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ, इस मंत्र में साफ ये कहा गया कि वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी ना कोई औलाद होगी और ना ही वो किसी की औलाद होगी। ये मंत्र साबित होता है, ये मंत्र भी शायद अल्लाह ही ताला की गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला की जात का ही पता दे रहा है कि अल्लाह ताला की ही ये सिफात है कि उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं। आए मेरे प्यारे साथियों, जरा इस मंत्र के तहत आइए, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ और बहुत सारे महान पुरुष इंसानों को। महान पुरुष इंसान से मुराद राम जी है, कृष्णा जी है, इन सब के बेटे का जिक्र मिलता है।
اور بیویوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پانڈوے کتنے تھے؟ 5 پانڈوے تھے، بھائی بھائی ہو گئے کہ نہیں؟ لیکن یہ منتر صاف یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایشور کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی، اولاد نہ بیٹا نہ بیٹی، اور نہ اس کا کوئی باپ ہوگا اور نہ کوئی ماں ہوگی۔ اس منتر کے تحت آپ غور کریں کہ ہم اصل بھگوان کس کو مانیں، ہم اصل ایشور کس کو مانیں۔ ان کے خلاف کے لیے نہیں آیا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بڑغلانا اور زہر اگالنے کا کام نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان منتر کے تحت اپنا بھگوان ثابت کرے، اپنا خدا ثابت کرے۔ ہم تو رام جی کو بڑا درجہ دیتے ہیں کہ رام جی بڑے نیک انسان تھے، بڑے مہان پروش انسان تھے، اگر اللہ سے اس کی دوستی ہوتی تو ہم اس کو ولی بھی مانتے، لیکن اللہ سے دوستی کتابوں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتے۔